सो हम सब अपने माइक ऑन करेंगे So we all will open our mics और तालियों के साथ खुदा के कलाम और खुदा के खादम को वेलकम कहेंगे। and let's welcome Pastor and the Word of वेलकम God करते that हैं we have. पास्टर। ओवर टू पास्टर स्टीवर्ट। Thank you very much. It's wonderful बहुत to be शुक्रिया। with you. It's wonderful to be with you once again. ये बहुत खुशी की बात है कि मैं आज एक बार फिर आप सब लोगों के साथ हूँ। It's always such a joy for me to be with you every Friday. यकीनी तौर पर ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होता है जब मैं आप लोगों के साथ होता हूँ। You have proven over the many months that we have been together that you have a hunger for the Word of God. आप सब लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि आप सब लोगों को खुदावंद के कलाम की जरूरत है और उसकी भूख है जब से आप लोग मेरे साथ बाइबल स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। And unfortunately, in the world and even in the church, a hunger for the Word of God seems to be something that is really lacking. लेकिन बदकिस्मती से कुछ चर्चों में ऐसा होता है कि जहाँ पर लोग जाते तो हैं लेकिन उनके अंदर खुदावंद के कलाम की भूख बहुत कम होती है। But we are blessed that we can be together today. लेकिन हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग आज मिल पा रहे हैं And we can study the Word of God. और हम लोग खुदावंद के कलाम को पढ़ सकते हैं। If you have your Bibles with me, would you turn to Acts chapter 2? अगर आप सब लोगों के पास आपकी बाइबल है तो आप सब लोग मेरे साथ रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब खोल सकते हैं। I'm sure we all know about Acts chapter 2. यकीनन मुझे लगता है कि आप सब लोगों को रसूलों के अमाल उसके बाब 2 के बारे में पता होगा। If somebody could read from verse 1 down to the end of verse 4 for us, please. कोई है जो हमारे लिए उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ दे। सॉरी, पहली आयत से चौथी आयत तक। ओके। कलाम खुदा में यूं लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। आमीन। Amen. So the place they were was where the 120 were waiting on the power from God. तो यहाँ पर 120 लोग थे जो खुदावंद की ताकत का इंतजार कर रहे थे। Now, I want us to see something in verse 2 here. मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग दूसरी जो आयत है उस पर गौर करें। In the first line, it says, "Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came." लिखा है कि यकायक एक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। Sometimes we overlook that word like, and you hear a lot of things that people get confused about. कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम लाइक वर्ड बोलते हैं तब हम लोग देखते हैं कि आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। In this case, there was a sound, and Dr. Luke was trying to explain what the sound sounded like. यहाँ पर एक आवाज थी और एक ऐसी अंधेरा था ऐसा जो एक्सप्लेन उनको करी थी कि अब क्या होने वाला है। You know, oftentimes you will hear people pray, "Send a mighty wind like on the day of Pentecost." कभी कभी आप देखते हैं कि लोग गैर जुबानें बोलते हैं और उसी तरह गैर जुबानें उस रात को लोगों पर उतरी थी। But it does not say that there was a mighty wind. लेकिन ये नहीं कहती कि वहां पर बहुत तेज आंधी थी। It said, "Suddenly there was a sound like a mighty wind." लेकिन वहां पर एक साउंड था बहुत तेज आंधी के जैसा। You see this a lot in the book of Revelations where John is seen in the Spirit.
मुकाशवा में बहुत सी लिखा हुआ है जहाँ पर जॉन यूहन्ना जो था वो रूम में देखा गया And he's trying to explain what he's seen in the spirit in a way that we can understand in the physical. और उसने वो सब कुछ बताया जो उसने खुद रूम में देखा ताकि हम लोग वो जिस्मानी तौर पर देख सकें। Like he's trying to explain what the streets in heaven are like. उसने हमें ये बताया कि आसमान में खुदावन की बादशाही में गलियां कैसी दिखती हैं। Many people say the streets in heaven are paved with gold. काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि खुदावन की बादशाही में जब हम जाएंगे तब खुदावन उस बादशाही की जो सड़कें होंगी वो गोल्ड से बनी होंगी। But that's not what John says. John says the streets are like लेकिन यूहन्ना ये सब नहीं कहता। यूहन्ना कहता है कि जो उसकी गलियां थी वो ऐसी थी transparent gold. वो उस सोने की बनी थी जो पता नहीं चलता कि सोना है। Gold is never transparent. लेकिन जो सोना है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम उसे देख ना But the सकें। way the streets are is if gold was transparent, that's what it would look like. लेकिन वहां पर जो गलियां थी वो ऐसी थी कि अगर हम गोल्ड को देखें तो वो ट्रांसपेरेंट हो कि हमें पता ना चले कि वो गोल्ड है। So the same thing here in the book of Acts. और ऐसा ही बिल्कुल अमाल की किताब में लिखा गया है। There was a sound like a mighty wind. वहां पर एक आवाज थी बहुत तेज आंधी के जैसी The sound filled the whole house. और उस आवाज ने पूरे घर को घेर लिया था। And they saw tongues of fire that separated and came to rest on each of them. और वहां पर आग के शोले जैसी जुबानें उनको दिखाई दी जो उन सब के ऊपर आकर ठहर गईं। Now, we've talked about this before in the past many months ago, and I'm sure there's many new people here today. हमने इस बारे में बहुत महीनों पहले पढ़ा था लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे नए लोग हैं। So I want to touch on this a little bit because it's really important for us to understand this. तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इसके बारे में समझें। In just about everywhere else in the Bible, when it's referring to the Holy Spirit, it compares the Holy Spirit to a dove. जब भी हम रूल कुदस के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में तब वो हमेशा ज्यादातर वो उसको एक फाख्ता के साथ कंपेयर करता है। फाख्ता के तौर पर हमने देखा ज्यादातर पढ़ा कि होली स्पिरिट नाजिल होता है। When Noah was on the ark and he wanted to know if the land was dry, he sent out a dove. जब नूह को देखना था कि जमीन खुश्क हुई या नहीं उसने फाख्ता को भेजा ताकि पता That चल was सके कि that was a जमीन सूखी है। that was a representation of the Holy Spirit going out. और ये हमें बता रहा था कि फाख्ता जो है वो रूल कुदस को जाहिर करता है। In Psalms, David compares the Spirit like a dove. और ज़बूर में हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो रूल कुदस को फाख्ता के तौर पर इस्तेमाल करता है। When John the Baptist baptized Jesus, it said that the Holy Spirit came down to him in the form of a dove. जब हम खुदावंद यीशु मसीह का रूल कुदस पढ़ते हैं, जब उनको बपतिस्मा दिया था यूहन्ना ने, तब हम पढ़ते हैं कि रूल कुदस उस पर नाज़िल हुआ एक फाख्ता के तौर पे। It is only in this situation that the Holy Spirit is referred to as fire or tongues of fire. ये सिर्फ इस किताब में लिखा गया है कि जब उन्होंने रूल कुदस को एक आग के शोला के माने जाहिर किया। And there's a very good reason for that. और यहाँ पर बहुत अच्छी रीजन है इसके लिए। Because when God had the children of Israel build the tabernacle or the temple, क्योंकि जब खुदावन के बच्चों ने जो इस्राएल में थे जब उन्होंने खुदावन का घर बनाया, and a temple and a tabernacle is the same thing, but a tabernacle is made from tents. और जो टैबरनेकल है और जो टेंपल है वो अलग अलग एक ही चीज है लेकिन उसमें फर्क ये है कि जो टैबरनेकल था वो टेंट से बना हुआ था। But the tabernacle is a permanent building. I mean, sorry. Sorry, go on. I lost my word there. But the temple is a permanent building.
लेकिन जब हम टेम्पल को देखते हैं तो वो एक इमारत है जो कि बिल्कुल खड़ी रहती है, हिलती नहीं है। So the tabernacle was portable. They could pack it up and they could carry it with them. और जो टेबरनेकल था वो इस तरह बनाया गया था कि वो उसको पैक करके किसी और जगह पर लेकर जा सकते हैं। But the temple was a permanent dwelling. लेकिन जो टेम्पल है वो सिर्फ एक जगह पर खड़ा रहता है, उसको हम इधर उधर नहीं लेकर जा सकते। I'm not going to take the time to go there now, but if you go and read Exodus, it tells us there in verse 9, or chapter 9, sorry, लेकिन अगर आप लोग खरूज उसका 9वां बाब पढ़ें, that when they were dedicating the tabernacle to God, जब दाऊद वो टेबरनेकल उनको सौंप रहा था, they put sacrifices on the altar, उन्होंने अलतार पर बहुत सारी कुर्बानियां की, and fire from heaven came down and lit that sacrifice on fire. और आसमान से एक आग आई और उसने उस जो अलतार को था जलाया था। It was to show that God was pleased with what they were doing, ये जाहिर करता है कि खुदावंद उससे बहुत खुश हुआ जो वो लोग कर रहे थे, and that He was coming to dwell in the Holy of Holies. और ये जाहिर करता है कि वो उसमें समाना चाह रहा है जो कदूस का कदूस है, Because the Holy of Holies is God's presence on this earth. That's His dwelling place on earth. क्योंकि कदूस का कदूस वो ऐसी जगह है जमीन पर जिसमें खुदा रहता है। Now, they were supposed to keep that fire burning all the time. और उनको वो आग हर वक्त जलानी पड़ रही थी। Even when they were traveling, they would have to scoop up some of that fire and carry it with them. यहाँ तक कि जब वो उसको लेकर जा रहे होते थे कहीं पे तो भी उनको आग जला के रखनी पड़ती थी, It was a holy fire of God. क्योंकि ये खुदावंद की रूह की आग थी। And that's why Aaron's sons died, because they did not take the holy fire. They built their own fire and lit their censers on fire from their own fire. और इसी वजह से हारून के बच्चे मर गए क्योंकि उन्होंने खुदावंद की जो आग थी उसको नहीं जलाया बल्कि अपनी तरफ से आग जलाई थी। Then Solomon built the temple for God. तब सलमान ने खुदावंद के लिए एक टेम्पल बनाया। And in 2 Chronicles chapter 7 verse 1, और दूसरा करंथियों उसका बाब 7 और उसकी आयत 1 में they were dedicating the temple to God. वो खुदावंद को वो टेम्पल दे रहे थे। Again, they had the sacrifices on the altar. और एक दफा फिर से उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां अलतार पर रखी। And again, fire came from heaven down to that altar. और फिर से आसमान से एक आग अलतार पर आई। That was showing that God was pleased with them and that He was entering the Holy of Holies. और ये जाहिर करता है कि खुदावंद उससे खुश हुए जो वो कर रहा था और वो कदूस के कदूस में ठहर रहा है। We know Paul tells us in Romans, he says, "Do you not know, brothers, that you are the temple of God?" रोमियो में पौल ये बता रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम खुदावंद का मंदिर हो? How are we the temple of God? हम कैसे खुदा के मंदिर हैं? We are the temple of God because of the new spirit that's in us is the dwelling place of God on this earth. हम खुदावंद का टेम्पल इस तरह से हैं क्योंकि खुदावंद ने जो हमें नई रूह दी है उसकी वजह से हम खुदावंद के अंदर समा जाते हैं। God dwells in each one of us. और इस तरीके से खुदावंद हम सब के अंदर आता है। And when we come together, it's like God coming together. That's why it's so important for us to meet together like this. और जब हम इकट्ठे होते हैं तब इसका मतलब ये है कि खुदावंद हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे बीच में मौजूद है। So when Jesus died on the cross, remember the curtain between the holy place and the most holy place ripped in two. और जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए तब हम देखते हैं कि जो पर्दा था उस टेम्पल के अंदर वो बीच में से फट गया था। And that has two significant things that happened there for us. और वो वहां पर इसलिए हुआ था कि वो वहां पर हमारे लिए हुआ था। Number one, that God is accessible for us to go into. Remember, up until this point, only the high priest could go in there.
हम देखते हैं कि जो बहुत कदूस जगह थी वहां पर सिर्फ वो जा सकते, सरदार कहीं जा सकते थे, हम नहीं। लेकिन जब वो हैकल का पर्दा फटा तो हमें इजाजत मिली कि हम अंदर जा सकें। But it also shows us that God no longer is dwelling in that building built in Jerusalem. और ये हमें ये जाहिर कर रहा था कि खुदावन सिर्फ उस जगह पर नहीं ठहरा जो यरूशलेम के अंदर थी। So when Jesus had the disciples go to Jerusalem and wait in the upper room, और जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि वो यरूशलेम में जाएं और उसका इंतजार करें उस कमरे में, there was 120 of them there. They were praying, they were worshiping, और वहां पर 120 लोग थे जो दुआ कर रहे थे और उसकी प्रस्तुति कर रहे थे। and in a sense they were building the temple of God. और उसी बिल्डिंग में खुदावन यीशु मसीह का टेम्पल था। So just like in with the tabernacle and the temple, fire from God came down. जिस तरह के टैबरनेकल में और टेम्पल में खुदावन की आग आसमान से नीचे नाजिल हुई थी, This is what happened on the day of Pentecost. This fire came down and touched each one of them. बिल्कुल वैसे ही पेंतिकोस्त के दिन आग आसमान से नीचे आई और उसने एक एक को छुआ, Because they become the temple of God, where God's dwelling place on earth is. क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह का वो टेम्पल बन चुके थे जहां पर खुदावन यीशु मसीह ठहरते थे इस जमीन पे। We are his temple. We take him with us wherever we go. हम खुदावन के टेम्पल हैं और हम जहां भी जाते हैं हम उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। So remember the instructions that God gave the children of Israel. तो आप लोग वो हदायत याद रखें जो खुदावन ने इसराइल के बच्चों को दी थी, Is never to let the fire of the temple go out. कि अपने अंदर से टेम्पल की जो आग है उसको कभी भी मत बुझाएं। When we accept Jesus into our heart, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में बस समा लेते हैं, we receive the Holy Spirit like the disciples did on the day that Jesus rose from the grave. हम उसी तरह से रूह कुदस को पाते हैं जिस तरह से रसूलों ने उस दिन पाया। But there comes a time when we can be baptized by the Holy Spirit, लेकिन वो वक्त भी आता है जब हम रूह कुदस का बपतिस्मा पाते हैं and we receive the power from God. और हम खुदावंद से उसकी कुदरत हासिल करते हैं। And this is what happened to them on the day of Pentecost here. और यही वो चीज है जो उनके उसके दिन हुई थी। The fire came down from heaven and rested on each one of them. आसमान से एक आग आई और एक के ऊपर ठहर गई। And verse 4 says, all of them were filled with the Holy Spirit. चौथी आयत ये कहती है कि और वो सब रूह कुदस से भर गए And they began to speak in tongues as the Holy Spirit enabled them. और गैर जुबानें बोलने लगी, उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। Just imagine if you were there. आप ये सोचें कि अगर आप वहां पर होते। This is something that had never ever happened to anybody before. किसी के साथ भी कभी पहले नहीं हुई थी। We don't know if Jesus told them that this was going to happen. We have no record that he said anything to them. हम नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पहले बताया था कि उनके साथ होगा या नहीं, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है बाइबल में। But all of a sudden these tongues of fire come down, the Holy Spirit comes into them and empowers them. लेकिन अचानक से आग के शोला से जुबानें उन पर आकर ठहर गईं और वो And they're all- गैर जुबानी बोलने लग गए And they're speaking tongues as the Holy Spirit enables them. और वो गैर जुबानी बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। Speaking in tongues is one of the most powerful tools that God has given us. गैर जुबानी बोलना वो ऐसा एक हथियार है जो खुदावंद ने हमें दिया है। Now, I don't know any of you. I don't know if any of you speak in tongues or not. मैं नहीं जानता कि अगर आप में से कोई गैर जुबान बोलता है, But I tell you, I spend a lot of time speaking in tongues. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत सा अरसा गुजारा है गैर जुबानें बोलते। Whenever I'm doing something and I don't need to use my mind with whatever I'm doing, जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ और जब मुझे जरूरत नहीं होती कि मैं उसके ऊपर अपना दिमाग इस्तेमाल करूँ, I'm speaking in tongues.
मैं गैर जुबानी बोलना शुरू हो जाता हूँ, because it builds up our spirit, right? क्योंकि ये हमारी रूह को ताकत देता है। It's our spirit lining up with the Holy Spirit for prayer to God, praying what is on the heart of God. जब ये तब होता है जब हमारी रूह और खुदावन की रूह एक साथ मिल जाती है ताकि हम खुदावन की तरफ से दुआ करें। Now, I'm not sure if any of you here have ever heard me speak in tongues. मैं नहीं जानता कि आप में से किसी ने भी मुझे गैर जुबान में बोलते सुना हो। For me to speak in tongues here is of no value. क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर जो गैर जुबानी बोलना है वो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, Because nobody is going to be able to understand me. क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सके कि मैं क्या बोल रहा हूँ। But there is a value between us and God. It opens up our spirit to what God wants for us. लेकिन ये खुदावन के हुजूर जरूरी है, क्योंकि ये उसके हुजूर वैल्यूएबल है, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसके लिए। We become the temple that God wants us to be. हम वैसे बन जाते हैं जैसा खुदावन चाहता है कि हम बने। Now, there were some very amazing things that happened here when this happened to the disciples. यहाँ पर बहुत ही हैरानकुन चीज है जो हुई जब ये सब कुछ शागिर्दों के साथ हुआ। They not only started speaking in tongues, वो सिर्फ गैर जुबानी नहीं बोलना शुरू हुए, but there was in Jerusalem people from every nation under heaven. लेकिन वहां पर वो सब लोग जमा हो गए जो यरूशलेम में थे और उनको सुन रहे थे। When they heard this sound, the crowd came together in bewilderment. जब उन्होंने ये अलग जुबानें सुनी तो जो हजूम था वो उस घर के जो गिर्द जमा हो गया, Because each one heard them speaking in his own language. क्योंकि उनमें से बहुत से लोग थे जो अलग अलग जगह से थे और वो अपनी जुबानें सुन रहे थे। Utterly amazed, they asked, और हैरानकुन होकर उन्होंने पूछा, Are not these men who are speaking Galileans? ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलील से नहीं? So I believe that two things happened here. मेरा ईमान है कि यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। One, that each one of the 120 in the upper room received a language that they could pray and they could sing and they could worship God in. जो 120 लोग कमरे में जमा थे उनके ऊपर रूह कुदस नाजिल हुआ और वो गैर जुबानें बोलने लगे, दुआ करते हुए और खुदावंद की प्रस्तुति करते हुए। But also because God wanted everybody in Jerusalem to hear this message, He opened up their ears so that they could understand what these 120 were saying. और दूसरा ये कि खुदावंद चाहता था कि जो यरूशलेम में बाकी लोग हैं वो भी ये सुने कि रसूल उनके खुदावंद के बारे में क्या कह रही हैं, दुआ करते हुए और उसकी प्रस्तुति करते हुए। And they were confused because most of these people were not educated people, and yet they could all hear them in their own tongue. और वो बहुत हैरान थे कि ये लोग तो पढ़े भी नहीं हुए, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी सारी जुबानें बोल रहे हैं। Verse 9, 10, and 11 just it lists all the different countries that people were from. आयात 9, 10 और 11 ये सब बताती है कि उन्होंने कौन कौन सी जुबानें बोली। And every one of them could hear in their own language what they were saying. और वो सब लोग वो सुन सकते थे अपनी अपनी जुबान में कि रसूल क्या कह रहे थे। They were amazed and perplexed and asked one another, What does this mean? वो बहुत हैरान हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या है, Because nothing like this had ever happened before. क्योंकि इस तरह का कुछ भी पहले नहीं हुआ था। When we are walking with God, जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं we have to expect the new. हमें जो नया है उसकी एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि ये होगा। You need to expect that God is going to do things through you that has never happened before. आपको ये सोचना चाहिए कि खुदावन आपके जरिए वो चीजें करेगा जो आपने पहले कभी नहीं की। If you're satisfied to go along in your life just doing things the way you've always done them, I'm sorry, can you say again? if you are satisfied in your life अगर आप अपनी जिंदगी में सही हैं, खुश हैं, to go along and do things the way you have always done them, वो चीजें करते हैं जो आपने पहले कर चुकी हैं,
then that's what you're going to receive. तो वही वो सब चीजें हैं जो आपको दोबारा मिलने वाली हैं। But if you are saying to God, "Here I am, लेकिन अगर आप खुदावन से कह रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, do through me, use me in any way you want," कि आप मुझे उस हर तरीके में इस्तेमाल करो जिसमें आप चाहते हो। and I can tell you, in the many years of my life, और मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत से सालों में मेरी जिंदगी में I just sit back and just shake my head the things that God has done through me. और मैं बैठकर वो सब चीजें याद करता हूँ जो खुदावन ने मेरे जरिए की हैं। And I know it's Him because I didn't have this ability on my own. और मैंने उन सब चीजों को नोटिस किया क्योंकि मेरे पास इस सब की वो ताकत नहीं थी कि मैं कर सकूं। If I look back 50 years and think that I am where I am today, I would have said, no, that's never going to happen. अगर मैं 50 साल पहले अपनी जिंदगी को देखूं और देख के ये गौर करूं तो मैं सोचता हूं कि ये मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले था। But when we put our trust in God, when we are open to His Spirit, लेकिन जब हम खुदावन के अंदर अपना भरोसा कायम रखते हैं और हम उसको अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं, there is no limitation to what God will do through you. तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि खुदावन आपके जरिए क्या कर सकता है और क्या नहीं। The only limitation that we have ये सिर्फ वो हद है जो हमारे अंदर है in what God will do through us कि खुदावन हमारे अंदर क्या करेगा, is in our mind. वो हमारे दिमाग में है। We limit God by thinking, oh no, this is impossible. There's no way I can do this. हम खुदावन की हद को नहीं जानते जब हम कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, Or why would God use me? I'm a nobody and a nothing. और जब हम ये सोचते हैं कि खुदावन क्यों मुझे इस्तेमाल करेगा क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। But we could spend weeks here talking about people who were nothing in the Bible. I'm sorry, can you please say again? We could spend weeks talking about people in the Bible हम हफ्ते गुजार सकते हैं उन लोगों के बारे में बात करते हुए who seemed like they were nobody, but God used them for mighty things. जो जिनको हम देखते थे वो कुछ नहीं है लेकिन खुदावन ने उनको यूज किया। I was on another Zoom this afternoon before this one, and I was talking about King Josiah. मैं इससे पहले जूम में एक और मीटिंग में था और उस मीटिंग में मैंने जो था राजा जोशुआ के बारे में बात की थी। Josiah. जोसाया या King Josiah was only 8 years old when he became king. जब वो 8 साल का था वो तब बादशाह बना। And all the kings for 300 years between David and King Josiah had not followed God. और बादशाह दाऊद से लेकर बादशाह जोसाया तक जो जितने भी बादशाह बने थे उन्होंने खुदावन को फॉलो नहीं किया था। But King Josiah, he went through the book of Chronicles and he found a king that he wanted to model his life after. और जब बादशाह जोसाया ने ग्रंथियों की किताब पढ़ी तो उसने वो बादशाह चुना जिसके जैसा वो बनना चाहता था। He says, my life is going to be like King David. It's going to be dedicated to the Lord. उसने कहा कि मेरी जिंदगी बिल्कुल दाऊद बादशाह की तरह होगी, मैं अपनी जिंदगी खुदावन को दे दूंगा जैसे उसने दी थी। And because this boy made this decision, he changed all of Israel. और क्योंकि इस लड़के ने ये फैसला किया उसने पूरा इस्राएल चेंज कर दिया। We think that we are nothing, we are nobody. हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। And by ourselves, that's usually what we are. और अगर हम वो खुद से अपने ताकत से कोशिश करेंगे तो ये वही है कि जो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं हैं। But when we give over ourselves as a living sacrifice to God, लेकिन जब हम खुद को खुदावन को दे देते हैं, the Holy Spirit can do 3 things through us that we can't even imagine. तब रूह कुदस हमारे जरिए वो चीजें कर देता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। We are going to see next week when we listen to what Peter has to say. अब हम अगले हफ्ते इसके ऊपर गौर करेंगे कि पतरस ने बाकी सब लोगों से क्या कहा।
I mean, people who met Peter before the day of Pentecost वो लोग जो पतरस से मिले थे ईद पेंतिकोस्त के दिन से पहले would never believe it's the same man that's preaching on the day of Pentecost. वो कभी नहीं भरोसा करेंगे कि ये वही इंसान है जो ईद पेंतिकोस्त के दिन से पहले था, Because when the power of the Holy Spirit came upon him, it completely changed Peter. क्योंकि जब खुदावंद का रूह उसकी ताकत पतरस के ऊपर आई तो वो बिल्कुल बदल गया, Just like it completely changes every one of us. उसी तरह से जिस तरह से हम सब लोग बदल गए। But we have the choice, right? लेकिन हम लोगों के पास वो चॉइस है कि हमने बदलना है या नहीं। We think it's God's choice, but no, it's our choice. हम सोचते हैं कि ये खुदावंद की चॉइस है, लेकिन नहीं, ये हमारी चॉइस है। We choose whether we are going to submit to the Holy Spirit or whether we are going to have control of our life. ये हमें चूज करना होता है कि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी देंगे या अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। And if you want control of your life, it's fine. It doesn't mean you're not saved. लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को खुद से कंट्रोल करते हैं तो वो भी ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सेफ नहीं हैं। It just means you're going to miss out what God could have done through you. लेकिन जब आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देते हैं तो खुदावंद वो चीजें करता है जो उसने आपके जरिए करनी होती हैं। And it doesn't matter how old you are or how young you are. और ये मायने नहीं रखता कि आप कितने बूढ़े हैं या कितने यंग हैं। He started with King Josiah when he was 8 years old. और ये बादशाह जोसिया के साथ तब हुआ था जब वो 8 साल का था। Moses started his ministry when he was 80 years old. मोसेस ने खुदावंद का काम तब करना शुरू किया जब वो 80 साल का था। It's never too early or it's never too late for us. ये कभी बहुत जल्दी या कभी बहुत लेट नहीं होता हमारे लिए। So don't worry about what you've done in the past. तो इसके बारे में फिक्र ना करें कि आपने गुजरे हुए दिनों में क्या किया। Don't be thinking, oh, I've wasted so much time. I could have dedicated myself to the Holy Spirit and done so much. ये ना सोचें कि आप लोगों ने बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर दिया या मुझे पहले अपने आप को रूह कुदस को दे देना चाहिए था। No, today is a new day. क्योंकि आज का दिन एक नया दिन है। You can't live tomorrow. क्योंकि आप कल का दिन नहीं जी सकते, आने वाले But कल का। you can choose today, from this day forward, that you're going to walk with the Holy Spirit and just give God control of your life. लेकिन आप आज से ये फैसला कर लें कि आप खुद को रूह कुदस को बख्श देने वाले हैं और उसके साथ चलने वाले हैं। I can't do that for you. मैं आप सबके लिए वो नहीं कर सकता। Your pastor, your friends, your family, आपके पास्टर, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, they can't do that for you. वो आपके लिए ये सब नहीं कर सकते। This is between you and God. क्योंकि ये आपके और खुदा के दरमियान में है। Just like God used King Josiah, जैसे कि खुदावंद ने जोसिया बादशाह को यूज किया था, and just like He used the disciples to change the world, और जैसे उसने अपने शागिर्दों को इस्तेमाल किया इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए, He can use you wherever you are to change the situation that you are in. वो आप लोगों को भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जहाँ पे भी आप हैं, उस सिचुएशन को बदलने के लिए जिसमें आप हैं अभी। We spend so much time struggling in our difficulties, हम बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं अपने जो मुश्किलात हैं उनसे लड़ने के वक्त। we oftentimes don't realize we are the answer to our difficulties. काफी दफा हम ये नहीं सोचते कि हम लोग ही जवाब हैं अपने मुश्किलों का, By giving ourselves completely over to God. इस जरिए से कि हम खुदावंद को खुद को सौंप दें। Is it easy? क्या ये आसान है? No, नहीं, but it's worth it. लेकिन ये काम करेगा। Anything that is good is not easy, it's difficult. जो चीज अच्छी होती है वो चीज इतनी मुश्किल नहीं होती जिस तरह वो तब होती है जब वो It's बुरी a होती है। struggle to put our flesh down, it's a struggle to give total control to God. ये मुश्किल होता है कि हम अपने जिस्म को अपने हिसाब से कंट्रोल करना छोड़ के खुदावंद को सौंप दें।
Maybe we need to go hide somewhere for 10 days and wait for the power to come upon us. हो सकता है कि हमें 10 दिन तक इंतजार करना पड़े कि खुदावंद का रूह हमारे ऊपर नाजिल हो। Maybe some of you have had it in the past, but you've let the cares of this world overtake you. हो सकता है कि आप सब लोगों के साथ ही तब हुआ हो जब आप इस दुनिया की सारी परेशानियां छोड़कर अपने आप को खुदावंद के पास ले जाना चाहते हो। And maybe some of you are walking today in the power of God. और हो सकता है कि कुछ लोग आप में से आज खुदावंद के साथ चल रहे हों। And if that's the case, encourage the others that are around you. अगर आप सब लोगों के साथ ये हुआ है तो आप अपने साथ जो लोग हैं उनको भी हिम्मत और ताकत दें ताकि वो भी खुदावंद के साथ चल सकें। You are all amazing people. आप सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। You all have a heart for God. आप सब लोगों के पास खुदावंद के लिए दिल है। If you didn't have a heart for God, you wouldn't be here every Friday afternoon. अगर आप लोगों के पास खुदा के लिए दिल ना होता तो आप हर फ्राइडे यहाँ पर मौजूद ना होते। You've already started. You're already on the way. आप लोगों ने अभी से शुरू कर दिया है और आप लोग उस रास्ते में लग गए हैं। Now let the Lord prune your branches so you can produce the fruit that He wants you to produce. That you can carry the fruit He wants you. अब खुदावंद को अपनी शाखें बढ़ाने दें ताकि वो आपके अंदर फल पैदा कर सके। Amen. आमीन। May the Lord bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। May He keep you. May He And we keep say you. more. And may He cause His face to always shine upon you. और वो अपना चेहरा आप सबके ऊपर चमकाता रहे। Amen. आमीन। Looks like Brother Frugal disappeared on us here. I think he have network connection problem. Yeah, I think so. Amen. Well, why don't we just go ahead and pray for anybody who's got any sickness or anything? तो क्या ख्याल है कि हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर प्रेयर कर लें कि अगर कोई बीमार है या कोई प्रॉब्लम है। So if you have any prayer requests, just quickly put a note in the chat there, and we can pray for it. अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो आप चैट के अंदर लिख दें। Oh, there's Brother Frugal back now. We'll turn it over to you, brother. You disappeared on us for a bit. आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी आ रही है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी, और हम खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। जिस किसी को खुदा का रूह हिदायत करता है वो खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करे, बिल्कुल शॉर्ट लफ्ज़ों में। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस, मैं आसमानी बाप दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ आज के कलाम के लिए। प्यारे खुदावंदा, मेरा दिल नहायत ही तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। प्यारे खुदावंदा, जितना भी तेरा शुक्र अदा करे उतना कम है मेरे पाक यहोवा यरी। ऐ प्यारे खुदावंदा, इसी तरह तो अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करना, ताकि प्यारे खुदावंदा बहुत सारी रूहों को कलाम के वसीले से बचा सके यीशु के नाम से। ऐ बाप, तो अपने बंदा को फतह से बढ़कर गलबा बख्शना है प्यारे खुदावंदा, ताकि ऐ प्यारे खुदावंदा इसी तरह हम तेरे कलाम को अपने दिल में रख सके। आए प्यारे खुदावंदा, तो हम सब पर अपना फजल वाला हाथ बढ़ाना, हम सबको छूना और ब्लेस करना, ये सब कुछ पा लिया तेरे मीठे और कातर नाम से, आमीन। Amen. आमीन। एंजल बेटा, जी हम पास्टर स्टीवर्ट के साथ मिलकर दुआ करेंगे सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, पास्टर फीड के लिए, और थाईलैंड के जो साइलम सीकर लोग हैं उनके लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए। we will pray with Pastor Stewart for all the prayer requests in the chat box and especially for Pastor Rafiq and the people who are in Thailand as asylum seeker for their needs. Okay, let's pray.
Father, we just thank you for this day. We thank you for this time that we've had together. We thank you, Father, for our brothers and sisters in Thailand. Father, we pray for them. We pray for the difficulties they're going through. Father, that they're looking for a place where they can have freedom to worship you, freedom to raise their families, freedom to have jobs and to be able to make a living, to provide for their families. Father, we just pray for each and every one, for each and every family here that is represented. Father, we pray that you would just provide a way for them and a way for that to happen. We pray for Pastor Rafiq, Lord. We don't know what's happening there, but we just pray, Lord, that you will work all things out, that he can quickly come and return to be with us. And Father, we pray for each one on the chat here, Father. We pray for the person here, for Shabana, who has a fever. We pray for her, pray for complete healing. We also pray for each one, Lord, for spiritual life. We pray for increase in spiritual life for all of us, Lord. And we pray for our family, pray for elder sisters' medical needs, for Imran. And Lord, we just thank you that you are touching her and that you are healing her. And Father, whatever each one of us needs, Father, that you are the one who we rely on. You're the one that gives back to us. And we trust in you, Lord. And we just say, Lord, have your way in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. मेहरबानी से अपने आप नाम ठीक कर लिया करें, क्योंकि नाम कई दफा ये एक नाम लिखा हुआ है, ये पता नहीं सिर्फ 666 ही लिखा हुआ है, तो वो पास्टर नाम लेके प्रेयर करते हैं तो वो उनको भी नहीं पता चल रहा था कि ये किसके लिए करें। इसलिए अपने नाम काइंडली आप जरूर लिखा करें। अगर वीडियो नहीं ऑन कर सकते तो अगर वीडियो आप मास्क लगा के भी ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और वही दुआ करेंगे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई। मिलकर कहेंगे, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत सारी जमायत के साथ, मुल्क थाईलैंड, कनाडा, पाकिस्तान के साथ और कौम बनी इसराइल के साथ हमेशा से हमेशा तक खुदावंद की सलामती जारी रहे, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, जितने यहाँ पे मौजूद हैं। खुदावंद की सलामती हमेशा आपके साथ रहे और खुदावंद थाईलैंड में आपको हमेशा महफूज रखे, जब तक आप यहाँ पे हैं तब तक महफूज रखें। गॉड ब्लेस यू पास्टर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ओके बाय। Thank you. Thank you all. God bless you. God bless you, Pastor Stephen. God bless you, Kamal uncle. Thank you God for your bless work, you. Angel. you all. God bless you, Pastor. Bye. God bless you. God bless you, Pastor Ji. God bless you. Bye, Prabal. Thank you. God bless you, बाजी। God bless you. मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, अब तो मैं